Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmad Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। उसको हमने काफ़ी डिटेल से उसको समझा कि उसमें हम किस तरह कॉस थीटा को यूज़ करते हैं, साइन थीटा को क्यों यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी देता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी एज अ रिजल्टेंट एक वेक्टर देता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज बेस्ड ऑन एन एग्जाम्पल कि हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही ईजी है। तो इसको करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास अ वेक्टर ए हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3.2, यानी कोई क्वांटिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है और उसका यूनिट मेंशन नहीं है, तो इट डजंट मैटर। makes an angle of 50 degrees with the positive x axis and vector b है एक दूसरा वेक्टर है with magnitude of 5.2 makes an angle of 110 degrees with the positive x axis। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, what is the magnitude of their dot and cross product। so mathematically इनका मतलब ये है कि हमें इनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले जब भी आप वेक्टर्स को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने उन वेक्टर्स को ग्राफिकली बनाना है, उनके एंगल्स को स्पेसिफाई करना है और फिर उसके बाद आपने उनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन डेटा है, गिवन डेटा जो हमें गिवन है दैट इज गिवन डेटा में हमें क्या क्या मेंशन है कि जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए उसका जो एंगल है उसको थीटा ए कहते हैं, वो हमें गिवन है 50 डिग्रीज। और जो हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी दैट इज थीटा बी जो एंगल बना रहा है वो है हमारे पास 110 डिग्रीज। अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो है मेरे पास 3.2 और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो है मेरे पास 5.1, हमें इसका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि या तो हम मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो उसका वेक्टर लगा के उसका मॉडुलस लिखते हैं, या समटाइम्स अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो आपने फिर ये भी हटाना होगा और ये भी हटाना होगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये भी होती है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है, डेट इज द मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये डेटा हमें गिवन है। तो जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ चूंकि वो है 3.2 तो उसका लेंथ भी थोड़ा सा आपने कम बनाना है। लेट्स से दिस इज 3.2, रफ स्केच है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है वो है हमारे पास दैट इज 50 डिग्रीज और ये हमें पता है दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो हमारा वेक्टर बी है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 110 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। और जो हमारा वेक्टर बी है वो अगर ये हमारा y एक्सिस है, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, तो जो 110 डिग्रीज एंगल होगा तो ये हमें पता है दिस इज 90, तो 110 डिग्रीज एंगल तकरीबन यहां होगा। तो बस आपने रफ स्केच बनाना है इसका। तो हम इसका जो 100 उसका लेंथ थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, इस तरह बनाना है, स्ट्रेट बनाना है। और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये है हमारे पास थीटा बी, ये है हमारे पास थीटा बी। इसको यहां लिख लेते हैं, चलें। थीटा बी जो हमें गिवन है, थीटा बी ये है, थीटा बी इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। अब हमें जो एंगल एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा, देखें ये जो ए है हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा ए एंगल बना रहा है और ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 110 डिग्रीज। अब जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, हम एंगल दो वेक्टर्स के बीच में लेते हैं। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। लेट्स से मैं इसको थीटा कहता हूं, थीटा।
तो देखें थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, बहुत ही सिंपल है बताना। देखें अगर ये पूरा रेड, दिस इज थीटा बी, ये पूरा थीटा बी है, अगर इस थीटा बी से मैं ये थीटा ए निकाल दूं तो मेरे पास ये रह जाएगा। अगर इस थीटा बी से मैं ये थीटा ए निकाल दूं तो मेरे पास थीटा रह जाएगा। इट मींस डेट अगर मैं थीटा बी से माइनस करूं थीटा ए तो मेरे पास थीटा रह जाएगा, विच इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब थीटा बी जो होगा मेरे पास वो है हमें गिवन, दैट इज 110 डिग्रीज माइनस थीटा ए हमारे पास है 50 डिग्रीज, तो इससे हमारे पास आता है 60 डिग्रीज, इससे हमारे पास आता है 60 डिग्रीज। इट मींस दैट द एंगल बिटवीन थीटा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमने प्लॉट किया, हमने वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, एंगल्स फाइंड आउट किए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अब हमें डेटा का तो हमें ऑलरेडी पता है, मैग्नीट्यूड इनके गिवन है और एंगल गिवन है। तो गिवन डेटा को लेट्स से मैं यहां से रिमूव करता हूं और जो हमारे वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 0.2, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है डेट इज 5.1। इसी तरह एंगल्स हमें गिवन है और हमने फाइंड आउट कर लिया है कि थीटा जो है हमारे पास डेट इज 60 डिग्रीज, जो कि इक्वल है थीटा जो हमारे पास इक्वल है डेट इज थीटा बी माइनस थीटा ए। अब इसको हमने फाइंड आउट क्या करना है, देखें डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। अब अगर हमें पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास यही आएगा क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ए हमें गिवन है डेट इज 3.2, बी भी हमें गिवन है डेट इज 5.1 एंड कॉस 60 डिग्रीज। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8.2। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डेट विल बी 8.2। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो ये भी इजी है। अब याद रखना है कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डेट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स एंड द यूनिट वेक्टर। अब रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी, हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ मैग्नीट्यूड का बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इस पे मॉडुलस लगाएंगे, ए क्रॉस बी मॉडुलस, दिस विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तो बस ये हटा देना है तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हटा देना है तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने। तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए इज 3.1, बी इज 5.1, b is 5.1 and the angle between those two vectors now it is the sine of the angle that is sine 60 degrees। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो a क्रॉस b का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 14.1। तो a क्रॉस b का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 14.1। सो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन रिमेंबर अगर आप ये ड्रा नहीं कर सकते तो आप अगर ये सोल्व भी कर सकते हैं लेकिन ये नहीं ड्रा कर सकते, रट्टा नहीं करना आपने कि बस हमें पता है कि इसमें cos थीटा है और बस 60 पुट कर देना है, एंगल गिवन है एंगल पुट कर देना है। तो अगर आपको कंसेप्चुअली इसका पता नहीं है कि ये किस तरह होता है, एंगल किस डायरेक्शन में लेते हैं, किस तरह फाइंड आउट करना है, तो अगर आप इसको रट्टा करेंगे तो आप ऑनवर्ड जो एग्जाम्स आएंगे, एंट्री टेस्ट वगैरह में आप जाएंगे तो उसमें इसको थोड़ा सा मुश्किल देते हैं। तो फिर आप अगर ये ड्रा नहीं कर सकते तो ये फाइंड आउट करना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ग्राफिकली किसी चीज को समझना, उससे डेटा निकालना और फिर सॉल्व करना, दिस इज द ट्रू थिंग कि आप इसको समझे। सो ये हो गया हमारे पास एन एग्जांपल रिलेटेड विद द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंकरेंट फोर्सेस के व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस। बाद है हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस। तो व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस को हम अब डिस्कस करते हैं। व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी and the line of action, this is very important, and the line of action of those forces pass through a common point, the forces are said to be concurrent forces। तो इसको समझना बहुत ही सिंपल है। लेट्स से एक डॉग है हमारे पास, एक डॉग और 3 डॉग्स हैं हमारे पास,
और ये एक पीस ऑफ मीट है, एक गोश्त का हमारे पास एक टुकड़ा है, इसको रेड से बनाते हैं, गोश्त का एक टुकड़ा है ये, और इस पे जो डॉग्स हैं, वो जो एक डॉग है वो इस पे, इस पीस ऑफ मीट पे इसको चलिए मीट कहते हैं, मीट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसको हम कहते हैं F1। वो जो दूसरा डॉग है वो इस पीस ऑफ मीट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डेट इज F2। और जो तीसरा डॉग है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डेट इज F3। तीनों डॉग्स इस पीस ऑफ मीट पे फोर्सेस लगा रहे हैं। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? अब अगर मैं इस वेक्टर को मजीद यहां से ड्रॉ करूं डॉटेड लाइन से तो ये होगा इस वेक्टर F1 का। अब अगर मैं इस वेक्टर को पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं, डॉटेड लाइन से, तो ये होगा बिल्कुल स्ट्रेट इसके डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट करें। अगर इसी तरह इस वेक्टर को मैं पीछे से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। यानी जिस लाइन पे, यानी अगर ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे फोर्स लग रहा है तो ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन पे फोर्स, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। तो अगर इनके लाइन ऑफ एक्शंस को हम ड्रा करें, लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज फोर्सेस, तो इस फोर्स का ये, इस फोर्स का ये, इस फोर्स का ये, तो ये एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक कॉमन पॉइंट पे। जाहिर सी बात है इनके लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉमन पॉइंट। और इस तरह के फोर्सेस को हम कहेंगे, इन चारों फोर्सेस को हम कहेंगे कंकरेंट फोर्सेस। यानी इनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन फोर्सेस को हम कहेंगे कंकरेंट फोर्सेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक, डेट इज द इक्विलिब्रियंट फोर्स। तो इसको ज्यादातर हम नहीं समझते कि ये क्या होता है हमारे पास, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन टू और मोर फोर्सेस, रिमेंबर द फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट, व्हेन टू और मोर फोर्सेस that are concurrent forces is balanced by a single force, that force is called equilibrium force। इसका क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। that force is called equilibrium force। तो इक्विलिब्रियम फोर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बुक में एक एग्जांपल दिया है इक्विलिब्रियम फोर्स का। रिमेंबर नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होंगे, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और इस पे एक फोर्स इस यहां लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स इस पे यहां डायरेक्शन में लग रहा है। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं करे तो ये कंकरेंट फोर्स नहीं होगा। तो बस इसको आप समझ सकते हैं कि इसका वाइस वर्सा क्या होगा, नॉन कंकरेंट फोर्स। अब इस इक्विलिब्रियम फोर्स को थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स से एक फोर्स है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो बस फोर्सेस बनाते हैं, एक्स एक्सिस नहीं बनाते। ये एक फोर्स है, दिस इज जितना भी ये F1, और लेट्स से ये बुक में एक एग्जांपल गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस इज 763 न्यूटन, दिस इज 763 न्यूटन, और ये किसी चीज पे लग रहे हैं, किसी पॉइंट पे, लेट्स से हम कंसीडर करते हैं किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, और या किसी मास पे लग रहे हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास इक्वल है। इसको थोड़ा सा बस चलें, मैग्नीट्यूड में थोड़ा फर्क होना चाहिए क्योंकि ये फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है। और ये जो हमारा सेकंड फोर्स है F2, ये इक्वल है 525 न्यूटन, 525 न्यूटन। अब इनका इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होगा? तो ऐसा फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस को क्या करे, बैलेंस करे। इन दोनों फोर्सेस इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसको बैलेंस करे। तो हम जो फोर्स बनेगा, उस जो वेक्टर हमारे पास बनेगा, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या इसका रिजल्टेंट ये होगा? नो, दिस इज नॉट द वे। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वेक्टर को उठा के यहां रखेंगे, फर्स्ट वेक्टर को, या हमारा फर्स्ट वेक्टर ये है तो सेकंड वेक्टर को सॉरी उठा के इसके टेल को इसके हेड पे रखेंगे। तो इसको यहां से उठा के सबसे पहले यहां पे हम ले आएंगे। तो बुक में डायरेक्ट बनाया हुआ है ना, तो इसको समझना इस तरह है आपने। ये हमारा हो जाएगा F2।
अब रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा, यानी रिजल्टेंट ये है। तो अगर मैं इसको यहां से रिमूव करूं और मैं इसी वेक्टर को अपनी जगह पे वापस बनाऊं, तो दिस इज नॉट एन इशू, दिस इज नॉट एन इशू। तो रिजल्टेंट बुक में इस तरह बनाया हुआ है, इस तरह। अब अगर आपसे कोई कहे दोनों फोर्स, ये फोर्स गिवन है, दिस इज ये 763 न्यूटन, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम एफ आर कह सकते हैं, एफ आर। अब आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। तो देखें, इसको बताना बहुत सिंपल है। हमारा जो ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो इसका साइन कंपोनेंट 0 होगा, इसका कॉस कंपोनेंट 0 होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप जरा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो इससे आएगा, ये होगा F1 इज 763 न्यूटन होल स्क्वायर प्लस 525 न्यूटन होल स्क्वायर। इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो होगा, डेट विल बी 926 न्यूटन, 926 न्यूटन। तो अब आपको पता चल गया जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो 926 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब एंगल को हमने फाइंड नहीं करना, वो बुक में ऑलरेडी गिवन है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 34.3 डिग्रीज, आई थिंक कुछ एंगल बना रहा है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब जो हमारा इक्विलिब्रियंट फोर्स होगा वो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, एक्चुअली इन दो फोर्सेस को बैलेंस करने का मतलब ये है कि इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसको बैलेंस करेगा। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स। तो जाहिर सी बात है इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही वेक्टर, इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम ड्रा करेंगे, तो इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से ड्रा करते हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली इतने ही मैग्नीट्यूड का जब हम ड्रा करेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा इसको कहेंगे एफ ई, दिस विल बी द इक्विलिब्रियंट फोर्स। एंड रिमेंबर इसका मैग्नीट्यूड उसी के होगा 926 न्यूटन, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा, तभी ये फोर्स इस पॉइंट पे, अब ये फोर्स लग रहा है 926 न्यूटन, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। और जो हमारा इक्विलिब्रियंट फोर्स है वो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज आप कह सकते हैं एंटी पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट फोर्स। तो इस फोर्स को हम कहेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स। और जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये जो फोर्सेस होंगे ये बैलेंस हो जाएंगे, जिसको हम समटाइम्स कहते हैं कैंसल आउट। तो ये जो पॉइंट होगा इस पे कोई फोर्स, नेट फोर्स इस पे 0 होगा फिर उस केस में। तो दिस इज द वे के इक्विलिब्रियंट फोर्स किसे कहते हैं। रिमेंबर फोर्सेस 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उसके एंटी पैरेलल में जो वेक्टर हम बनाएंगे जो कि इस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करेगा, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स। आपको इक्विलिब्रियंट फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, तो ये बहुत ही आसान है। इसको डायरेक्शन बताने की इस तरह आप करेंगे कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स। अब क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको स्ट्रेट बनाएंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। अब देखें ये हमें एंगल गिवन है, ये दिस एंगल इज गिवन। अगर ये हमारे पास है इसको फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज 34.5 और 34.3 गिवन है। तो ये जो एंगल होगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये एंगल इतना ही यहां भी बनाएगा 34.5 डिग्रीज। लेकिन रिमेंबर ये जो वेक्टर होगा ये एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दिस रे इसके साथ कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह हम रिजल्टेंट वेक्टर इन क्वाड्रेंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये अगर यहां से यहां तक लेट्स से इसको मैं कहता हूं द एंगल ऑफ द इक्विलिब्रियंट फोर्स थीटा ई, और इसको मैं कहता हूं थीटा आर, द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्या होगा, थीटा ई जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज
प्लस दिस थीटा, इसको चले कह देते हैं, इसको थीटा कह लेते हैं। हाँ, जो हमारा थीटा ई होगा, दिस कंप्लीट हमारा थीटा ई होगा, ये जो होगा ये जो एंगल होगा इसको हम कहते हैं 34.5 डिग्रीज, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो थीटा ई एंगल बनाएगा ये होगा थीटा ई इज इक्वल टू 214.5 डिग्रीज, 214.5 डिग्रीज। ये हमारा जो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा ये इतना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो ये है छोटा सा टॉपिक, दैट इज द इक्विलिब्रियम फोर्स एंड सच फोर्स बैलेंस सो बैलेंस टू और मोर फोर्सेस। और जाहिर सी बात है जब ये बैलेंस होंगे तो ये अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे।